नमस्कार दोस्तों, बिहार की सियासत की धुरी माने जाने वाले नीतीश कुमार ने बीजेपी से जब से हाथ मिलाया है उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के साथ रहते ही मुस्लिम समुदाय का विश्वास और भरोसा बनाए रखने वाले नीतीश कुमार पर अब मुसलमानों ने भरोसा जताना छोड़ दिया है। नीतीश के चलते एक समय तक मुस्लिम समुदाय बीजेपी के पक्ष में भी वोट किया करते थे, लेकिन फिलहाल आज जेडीयू का मुस्लिम समीकरण पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। सूबे की सबसे अहम मिल्ली तंजीम इमारत-ए-सरिया भी अब नीतीश कुमार की पकड़ से पूरी तरीके से बाहर निकल गई है। वक्फ संशोधन बिल का जेडीयू के समर्थन करने के चलते ही इमारत-ए-सरिया सहित 7 मुस्लिम संगठनों ने सीएम नीतीश कुमार को इफ्तार पार्टी में नहीं आए, यानी पूरी तरीके से इफ्तार पार्टी का बायकॉट तक कर दिया है। नीतीश कुमार बुरे फंस चुके हैं। चुनाव से पहले नीतीश कुमार के लिए तगड़ा झटका है, जो कि बिहार चुनावी हलचल के बीच जेडीयू के लिए किसी झटके से कम नहीं है। वक्त संशोधन बिल पर जेडीयू के रवैये से मुस्लिम संगठन नाराज बताए जा रहे हैं। मुस्लिम संगठनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत-ए-सरिया, जमीयत उलमाए हिंद यानी अरशद मदनी वाली, महमूद मदनी वाली, जमीयत अहले हदीस, जमाते इस्लामी हिंद और खानकाह मुजबिया और खानकाह रहमानी जैसे अहम मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की दावत में शामिल होने से बिहार में सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। इन संगठनों ने नीतीश कुमार से कहा है कि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के वादों पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन फिर भी अतार्किक व असंवैधानिक वक्त संशोधन बिल को उनकी पार्टी ने समर्थन दे दिया है, जो उन्हीं वादों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने वक्फ बिल का लोकसभा में समर्थन करते हुए वक्फ बोर्ड को निरंकुश तक बताया था। उन्होंने दावा किया था कि इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनसे मुलाकात की, तब भी उनका रवैया बेहद रूखा था और उन्हें इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के समर्थन का कोई वादा नहीं किया। यही नहीं, प्रमुख मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने नीतीश कुमार से भी इस बारे में मुलाकात की, लेकिन उनकी बात का कोई फायदा नहीं हुआ। यानी एक तरीके से कहा जाए तो वक्त संशोधन बिल के लिए बनाई गई संयुक्त सदस्यीय संसदीय समिति जेपीसी में जब मुस्लिम समुदाय की सभी बातों को दरकिनार कर दिया गया, तो अब एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन उन संगठनों के लोगों का कहना है कि उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तो फिर आखिर इस इफ्तारी में हम शामिल क्यों हों? सीधे तौर पर मुस्लिम संगठनों की तरफ से नीतीश कुमार को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि आपकी इफ्तार की दावत का मकसद सद्भावना और भरोसा को बढ़ावा देना होता है, लेकिन भरोसा केवल औपचारिक दावतों से नहीं बल्कि ठोस नीति और उपायों से होता है। आपकी सरकार का मुस्लिम समाज की जायज मांगों को नजरअंदाज करना एक तरफ की औपचारिक दावतों को निरर्थक बना देता है। इस तरह नीतीश कुमार की रोजा इफ्तार में कोई भी अहम मुस्लिम संगठन शामिल नहीं हुए हैं, जिनमें बिहार की इमारत-ए-सरिया और खानकाह रहमानी जैसे संगठन भी हैं। आपको बता दें, नीतीश की पकड़ फिलहाल निकली। नीतीश की जो पकड़ है, उनकी इमारत-ए-सरिया समेत तमाम जो इनकी पकड़ से दूर हो चुके हैं। बिहार की सबसे बड़ी मुस्लिम तंजीम है बिहार-ए-सरिया, जो कि यूपी में जमीयत उलमाए हिंद की तरह है, वही पूरी तरीके से है। लेकिन अब जो है वो बिहार में खास करके मुस्लिम संगठन, एक से बढ़ के एक मुस्लिम संगठन अब नीतीश कुमार से न केवल दूर जा रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने इफ्तार में ठेंगा दिखाया है, उसके बाद से वक्फ बोर्ड पर नीतीश कुमार की जो आंखें हैं वो खुलनी तय मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इधर बीच नीतीश कुमार जो है वो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है, उनको एज संबंधी दिक्कतें भी आ रही हैं। आपने उनकी हरकतों को देखा होगा और यही कारण है कि अब उनकी हरकतों पर जहां सवाल खड़े हो रहे हैं, तो नीतीश कुमार का वक्फ बिल पर समर्थन, उनके सांसदों का वक्फ बोर्ड बिल पर समर्थन जो है वो मुसलमानों ने सीधे तौर पर उनको आईना दिखा दिया है। अब ये देखने की बात होती है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार इस वक्त बिल का समर्थन करते हैं या फिर बीजेपी एनडीए से साथ छोड़ते हैं। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुसलमानों ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी के जरिए नीतीश कुमार ने इमारत-ए-सरिया पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने में भी सफल रहे, जिसके जरिए मुस्लिम समुदाय का विश्वास भी हासिल करने में कामयाब रहे थे। इमारत-ए-सरिया फुलवारी शरीफ के मौलाना अनीसुर रहमान कसानी का भी भरोसा नीतीश कुमार जीतने में सफल रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें, जिस तरीके से तमाम मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार का विरोध तेज कर दिया है, नीतीश के लिए ये राह आसान नहीं दिखाई दे रही।